नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का हार्दिक स्वागत एनवीरा एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लेड आप सभी के लिए आज 30 सितंबर 2022 से संबंधित इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों को लेकर हाजिर हो चुका हूं। लेकिन हमेशा की तरह हम पहले टॉपिक पढ़ेंगे और उसके बाद इन पर आधारित हम एमसीक्यू को क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की शुरुआत हमेशा की तरह भगवान श्री गणेश जी के इन दर्शनों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक्स की। तो आज 30 सितंबर 2022 से संबंधित कौन कौन से कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं। पहला कॉन्सेप्ट है इसरो के सहयोग से विकसित रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी RTIS। फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा, रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम को स्टेशनों पर ट्रेन की आवाजाही के समय के स्वचालित अधिग्रहण के लिए इंजनों पर स्थापित किया जा रहा है, जिसमें आगमन और प्रस्थान का रन थ्रू शामिल होगा। तो ये फुल फॉर्म अच्छे से याद रख लीजिएगा भाई, RTIS रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम। अगला देखिए, आपके पर्यटन और संस्कृति मंत्री श्री किशन रेड्डी, ठीक है, पर्यटन और संस्कृति मंत्री कौन है तो ध्यान रखिएगा जी किशन रेड्डी ने पूर्वोत्तर भारत में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए वर्चुअल सम्मेलन सिम्फनी लॉन्च किया। ये वर्चुअल सम्मेलन ने, ध्यान रखिएगा, सिम्फनी इसको लॉन्च किया है। अगला देखिए, तीसरा, पीएम मोदी ने घोषणा की है कि महान स्वतंत्रता सेनानी को श्रद्धांजलि के रूप में चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर अब रखा जाएगा। अगला आ रहा है आपके लिए, संजय कुमार को रेलटेल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। यह वर्तमान में कंपनी के नेटवर्किंग योजना और विपणन के निर्देशक के रूप में कार्यरत थे संजय कुमार। अगला देखिए, विश्व नदी दिवस हर साल 20 सितंबर के चौथे रविवार को मनाया जाता है। इस बार यह 25 सितंबर को पड़ रहे हैं। अगला देखिए, आपके यूएसए की ऑस्कर विजेता अभिनेत्री लुइस प्लेचर, ठीक है, लुइस प्लेचर का 88 वर्ष की आयु में फ्रांस में निधन हो गया है। उन्होंने 1976 में वन फ्लेव ओवर द कुकू नेस्ट में नर्स रेज्ड के रूप में अपनी भूमिका के लिए ऑस्कर से सम्मानित किया गया था। अगला देखिए, केन्या के एलियुड किपचोगे ने रविवार यानी 25 सितंबर को बर्लिन मैराथन जीतने के लिए 2 घंटे 1 मिनट और 9 सेकंड के समय के साथ अपना ही जो है विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया था। अगला देखिए भाई, बथुकम्मा एक जीवंत रंगीन फूलों का त्योहार है जिसे तेलंगाना में महिलाओं द्वारा बड़े उत्सवों के साथ मनाया जाता है। बथुकम्मा एक जीवंत। अगला देखिए भाई, आपके एजेस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस IDBI बैंक से बाहर निकलने के बाद 74% विदेशी शेयर धारिता रखने वाला पहला भारतीय जीवन बीमा करता बन गया है, जिसने एजेंस इंश्योरेंस इंटरनेशनल एनवी को अपनी पूरी 25% हिस्सेदारी बेच दी है। जीवन बीमा कंपनी ने बेल्जियम स्थित एजेंस इंश्योरेंस इंटरनेशनल की हिस्सेदारी पहल के 49% से अब तक 74% रखी गई है। अगला देखिए, भारत को अपना पहला फ्लेक्स फ्यूल वाहन मिलेगा जो अगले महीने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल और बैटरी से चल सकता है। ब्राजील से आयातित फ्लेक्स फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ठीक है, आपके FFE HSV को कम कार्बन उत्सर्जन के संदर्भ में इसके प्रदर्शन का आकलन करने के लिए एक पायलट के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। अगला, विश्व पर्यटन 2022, विश्व पर्यटन दिवस 2022 विश्व स्तर पर 27 सितंबर को मनाया जाता है। यहाँ जो दिन है वो दुनिया के विभिन्न हिस्सों में पर्यटन को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करने हेतु हर साल मनाया जाता है। अगला देखिए, विश्व पर्यटन दिवस 2022 का विषय पर्यटन पर पुनर्विचार है। हर कोई कोविड-19 महामारी के बाद पर्यटन क्षेत्र के विकास को समझने और पर्यटन की समीक्षा को पुनर्विकसित करने का ध्यान केंद्रित करेगा। और अगला है आपके लिए, वरिष्ठ नौकरशाह राजेंद्र कुमार को केंद्र द्वारा प्रभावित एक वरिष्ठ स्तर के नौकरशाह फेरबदल के हिस्से के रूप में कर्मचारी राज्य बीमा निगम का महानिदेशक नियुक्त किया गया है, राजेंद्र कुमार को। और आपके लिए 14 पॉइंट है, इस वर्ष के विश्व नदी दिवस की थीम जैव विविधता के लिए नदियों का महत्व है। किसी भी सभ्यता को चालू रखने के लिए नदियों की परम आवश्यकता इस वर्ष की थीम रखी गई है। तो चलिए, अब आपके लिए जो है MCQ आपके सामने रख रहा हूं। आपको इन पर आधारित जो प्रश्न है उनके क्या आंसर हो सकता है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। उससे पहले सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जल्दी से सभी लाइक कर दीजिए। तो देखिए, स्क्रीन के ऊपर पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। 30 सितंबर 2022 से संबंधित भारतीय रेलवे ने घोषणा की है कि वह लोकोमोटिव और ट्रेनों पर रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम स्थापित कर रहा है। यह निम्नलिखित में से किस संस्थान के सहयोग से विकसित हुआ है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और
इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। तो देखते हैं इस बार इस प्रश्न का आंसर कौन सही दे पाते हैं। आपके पास 10 सेकंड का समय है। तो देखिए यहां पर प्रश्न संख्या 1 के अंतर्गत आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा जो है ये डेवलप किया गया है। अगला देखिए उत्तर पूर्व भारत में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए वर्चुअल सम्मेलन सिम्फनी किसने लॉन्च किया है। उत्तर पूर्व भारत में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए वर्चुअल सम्मेलन सिम्फनी किसने लॉन्च किया है। अनुराग ठाकुर, पीयूष गोयल, जी किशन रेड्डी, हरदीप सिंह पुरी या फिर अमित शाह के द्वारा। तो देखिए दूसरे प्रश्न का उत्तर आपके सामने, उत्तर पूर्व भारत में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए वर्चुअल सम्मेलन सिम्फनी किसने लॉन्च किया। तो इसका उत्तर होगा आपके सी, जी किशन रेड्डी के द्वारा ये वर्चुअल प्रोग्राम जो सिम्फनी है वो लॉन्च किया गया है। तीसरा प्रश्न है आपके लिए, महान स्वतंत्रता सेनानी को श्रद्धांजलि के रूप में चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या कर दिया जाएगा। बी आर अंबेडकर, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर भगत सिंह। तो देखिए प्रश्न संख्या 3 के अंदर आपका राइट आंसर होगा ई, भगत सिंह के नाम पर रखा जाएगा। ठीक है, महान स्वतंत्रता सेनानी को श्रद्धांजलि के रूप में चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम अब भगत सिंह के नाम पर रखा जाएगा। अगला, रेलटेल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। राजेश वर्मा, संजय कुमार, संजय खन्ना, आर के गुप्ता या फिर संजय कुमार वर्मा। तो देखिए प्रश्न संख्या 4 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके बी, संजय कुमार को रेलटेल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। पांचवा प्रश्न है, विश्व नदी दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। विश्व नदी दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है, इसका आंसर बताइए। तो देखिए प्रश्न संख्या 5 के अंदर आपका राइट आंसर होगा बी, सितंबर के चौथे रविवार को मनाया जाता विश्व नदी दिवस। छठवां प्रश्न है, ऑस्कर विजेता अभिनेत्री लुइस फ्लेचर का हाल ही में 88 वर्ष की आयु में निधन फ्रांस में हो गया है। वहां किस देश की थी। फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए और इजराइल। तो देखिए प्रश्न संख्या 6 का उत्तर आपके सामने। प्रश्न संख्या 6 के अंदर आपका राइट आंसर होगा डी, यूएसए की थी लुइस फ्लेचर, जिनका 88 वर्ष की आयु में फ्रांस में निधन हो गया है। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बर्लिन मैराथन में विश्व रिकॉर्ड के लिए मैराथन पूरा करने के लिए सबसे कम समय देखा है। केनेनिसा बेकेले, मो फराह, ग्रेस सुगट, एलियुड किपचोगे या फिर ब्रिगेड कोसगेई। तो देखिए सातवें प्रश्न का उत्तर आपके सामने। प्रश्न संख्या 7 के अंदर आपका राइट आंसर होगा डी, एलियुग किपचोगे। आठवां प्रश्न है, बथुकम्मा उत्सव भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में संबंधित है। केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या ओडिशा। तो देखिए प्रश्न संख्या 8 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके बी, तेलंगाना से संबंधित है बथुकम्मा उत्सव। नौवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जो है 74% विदेशी शेयर धारिता रखने वाला पहला भारतीय जीवन बीमा कर्ता बन गया है। तो देखिए प्रश्न संख्या 9 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके लिए डी, एजेस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। 10वां प्रश्न आपके सामने, भारत को अपनी पहली फ्लेक्स फ्यूल कार किस देश से आयात की जाएगी। ब्राजील, यूएसए, यूके, जर्मनी और नॉर्वे। तो देखिए प्रश्न संख्या 10 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके ए, ब्राजील के द्वारा। तो ये थे आपके लिए आज के 30 सितंबर 2022 से संबंधित इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न।
अगर आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत जो नई वैकेंसी रिलीज हुई है आप सभी के लिए, तो उसका वीडियो मैंने चैनल पर आपको अवेलेबल करवा दिया है, ठीक है। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जरूर देखिएगा। और जो साथी नवोदय विद्यालय समिति की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी मैंने जो है एक पेपर अपलोड कर दिया, जिसमें प्रीवियस ईयर के कंप्यूटर साइंस के सारे पेपर जो है, सारे जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करवाए हैं। तो ये वीडियोस आप जरूर देखिएगा, चैनल पर अवेलेबल है। इसी के साथ मैं संपत लीड आप सभी से अलविदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।